नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है गीता के सत्र भागवत के सत्र में। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा को। गुरुजी, पंचांग पंचांग। प्रणाम। गुरुजी, ये वाले हरे कृष्णा श्लोक गुरुजी, आप पंचांग सेंड प्रणाम। कर दीजिएगा ग्रुप में, जो आपने अभी कहे थे, जो श्लोक। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। तो जिन लोगों ने कल एकादशी रखा था, तो आज वह द्वादशी के दिन अपना व्रत छोड़ सकते हैं। ओके। और जो लोगों ने परसों किया होगा, उन्होंने तो कल छोड़ा ही होगा। तो जी, फिलहाल हम अभी भागवतम में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी हुआ है और हमने कम से कम 4 के सत्र उसके लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जब कभी समय मिलेगा तो हम रामायण शुरू करेंगे वापस एक बार। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और मैं अभी दूसरा अध्याय आपको एक फ्लो बताने वाला हूँ। इस हरे दूसरे कृष्णा अध्याय में सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। एक बीच में आप लोग मत बोलिए, गुरुजी ये बात कई बार बोल चुके, प्लीज ऐसे ही सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए, बीच में मत बोलिए गुरुजी। दूसरे अध्याय में 34 श्लोक है टोटल। ओके। सबके पास पीडीएफ है या मैं भेज दूं वापस एक बार? अगर आपके पास रहेगा तो अच्छा है, अगर नहीं रहेगा गुरुजी भेज दीजिएगा। गुरुजी भेज दीजिए। है नहीं है नहीं गुरुजी। ओके, मैं भेज देता हूँ। जी, तो दूसरा अध्याय का पीडीएफ है, मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भेज दिया है। गुरुजी, आया नहीं है अभी। मैंने पहुंचा दी है पूरी भागवतम की। नहीं, पूरी भागवत नहीं, एक एक केवल पूरा ही ये करना है। मिल गया सबको या नहीं मिला? ओके। गुरुजी, नहीं आया अभी। कि मैंने अभी भेजा है, आ गया देखो स्पिरिचुअल काउंसलिंग। इसमें दूसरे इसमें शेयर, ठीक है। तो उसको ओपन कीजिए सारे वक्त। आ गया गुरुजी, धन्यवाद। आ गया, ठीक है। तो उसको ओपन कीजिए, दूसरा अध्याय है भागवतम का। ओके। तो उसको ओपन करने के पश्चात जी दूसरा अध्याय है। ओके जी, तो ये देखिए दूसरा अध्याय आपके सामने स्क्रीन पर है। कृष्ण बाबू शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको दूसरे अध्याय का मैं फ्लो बता रहा हूँ। इस अध्याय में टोटल 34 श्लोक है, तो मैं 34 श्लोक पूरा ले लूंगा और इसका फ्लो बताऊंगा किस तरह से ये प्रश्न उत्तर के रूप में आपको ये समझ में आएगा दूसरा अध्याय। और फिर कल हम क्या करेंगे ना, दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, अंदर घुसेंगे और श्रील प्रभुपाद जी क्या हमें बताना चाहते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। तो हम सबको पता है कि पहले अध्याय में
सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं और उन 6 प्रश्नों के उत्तर है ये अध्याय 2 और अध्याय 3 में पूरे किए हैं। अध्याय 2 हमने जब लास्ट टाइम लिया था तो बहुत भक्तों को समझ में नहीं आया, या तो उसमें काफी तत्व ज्ञान शामिल किया गया था, तो इसलिए भी सब ऊपर से जा रहा था। इसके लिए अभी हम आपको दूसरा अध्याय है पूरा, हम आज आपको एक फ्लो बताते हैं किस तरीके से शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम है ना वापस एक बार हम भागवत में एंट्री कर रहे हैं और भागवतम है ये भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, साहित्यिक अवतार। तो इसलिए अभी हम भगवान कृष्ण के साथ हैं, ऐसा हमको अनुभव करना ही चाहिए। तो दूसरा अध्याय पे अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि इति संप्रश्न हरे संयत में, कृष्ण गुरु जी, गुरु प्रणाम मंत्र नहीं बोलो, अज्ञान मैंने बोला था इसको जी, गुरुजी ने बोला था मैंने इसको, शायद आप इसमें बाद में ज्वाइन किए ना, तो मैंने पूरा वो सारा चीज मैंने बताया था जी, धन्यवाद फिर भी। ओके, तो अभी व्यास जी कहते हैं कि इति संप्रश्न सद्यस्त विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्यं वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इसका अर्थ क्या है कि रोमहर्षणि मतलब रोमहर्षण के पुत्र। कौन है रोमहर्षण के पुत्र? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया, उत्तर देने का प्रयास करने लगे, है ना। तो इस तरीके से व्यासदेव जी किनको कह रहे हैं? तो बेसिकली व्यासदेव जी लिख रहे हैं ये, है ना। ये भागवतम लिखी किसने है? कौन बताएगा? ये व्यासदेव ये लिखा किसने है? गणेश जी, गणेश जी गणेश गणेश महाराज जी जी जी, व्यास गणपति जी ने ने लिखा बोली है। और गणेश जी ने लिखी। जी जी, तो गणेश जी ने ये लिखा है और व्यासदेव जी, है ना, जितने भी ये महाभारत है, महाभारत में गणेश जी ने लिखा। गणपति जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी जल्दी बोलते रहिए, आप रुकने का नहीं। व्यासदेव जी ने कहा कि मुझे तो सोच समझ के श्लोक का बोलना पड़ता है, हमारा तो काम लिखने का ही है। फिर भी गणेश जी ने कहा कि नहीं, मुझे आप रुकने के लिए मत कहिए। तो फिर बीच में क्या करते थे व्यासदेव जी? एक कूटा श्लोक डाल देते थे। तो उन्होंने कहा था कि तुमको इसको समझ कर ही लिखना है, व्यासदेव जी ने कहा था। तो बीच में ऐसा श्लोक डाल देते थे व्यासदेव जी कि गणेश जी को उसको समझने के लिए बहुत समय लगता था, और इससे व्यासदेव जी का काम भी आसान हो जाता है ना। कूट श्लोक बोलते हैं उसको। दूसरे श्लोक में अभी सूत गोस्वामी कहेंगे कि किस तरीके से, है ना। सूत गोस्वामी सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सूत उवाच यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव एति तत्मतया सर्व अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमा आनस्तस्मै। तो सूत गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उनके गुरु का नाम है जो द्वैपायन। द्वैपायन मतलब व्यासदेव जी। तो कहते हैं कि महामुनि सुखदेव गोस्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। और ये वो यज्ञ पवित्र संस्कार तथा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना ही संन्यास ग्रहण करने चले गए।
उनके पिता व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, है ना, तुम वापस आ जाओ। लेकिन वो वापस आते हैं क्या? वापस नहीं आते, है ना। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल वापस नहीं आते हैं। तो जितने भी वृक्ष थे जंगल में, वो उस पिता की करुण, है ना, करुण आवाज को वह सुन रहे थे। तो वृक्षों ने ही प्रतिसाद दिया केवल प्रतिध्वनि के रूप में, है ना। तो हम सबको पता है कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो घर में वो रुकते हैं क्या? एक मिनट भी रुकते नहीं है वो कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन बताएगा मुझे, वो घर में क्यों नहीं रुकते हैं? माया से बचने के लिए। तो घर में माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके लिए जो पहले के साधु लोग रहते हैं, वो घर में नहीं रहते हैं, बाहर जाते हैं वो भक्ति करने के लिए, है ना। तो इसलिए इस्कॉन मंदिरों में कई ब्रह्मचारी है, जो हर पुरुष के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो ब्रह्मचारी बने, मंदिर में रहकर गुरु के आश्रय में रहकर अंतिम समय तक गुरु की सेवा करे, है ना, जैसे अभी इस्कॉन मंदिरों में हम देखते हैं। या फिर उसको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि शादी करके परिवार के सहित रह के पत्नी और बच्चों के साथ भक्ति करे। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। तो इस तरीके से व्यासदेव जी है, वह कहते हैं कि हे पुत्र, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ रो रही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आते हैं। फिर इस तरीके से श्लोक बताने के बाद सूत गोस्वामी है, वह अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं अभी तीसरे श्लोक में। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं अभी। पहले क्या किया? गुरु को प्रणाम किया। देखिए, जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके पश्चात हम गुरु की महिमा भी गानी चाहिए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं कि मैं समस्त मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करते हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा आत्मसात करने के बाद सुनाया। तो इसमें हमको तीन चीजें दिखाई देती है। पहला है कि उन्होंने ये भागवतम ग्रंथ है, ये किसको सुनाया था? तो परीक्षित महाराज को सुनाया। ठीक है। दूसरा है क्यों सुनाया था? क्योंकि संसार के अंधकारमय क्षेत्र में जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपने जीवन को लक्ष्य को भूल गए हैं, है ना, उनमें अनुकंपा शब्द का अर्थ क्या है? दया, करुणा। तो दया और करुणा ये बहुत जरूरी है हमारे हृदय में। अगर हमारे हृदय में दया और करुणा नहीं है, तो हम भक्ति नहीं कर सकते, ना हम प्रचार कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि दया और करुणा होना। ओके। और एक बार एक मुझे कथा याद आ रही है। तो एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरु जी, मेरी पत्नी मरी, लेकिन मैं रोया नहीं, मेरे आंखों से एक बूंद भी नहीं आया, तो आप मुझे संन्यास दे दो। ये मैंने सुनाया था कभी स्टोरी, या पहली बार सुना? हाँ गुरुजी। सुनाया था। नहीं गुरुजी सुनाए थे गुरुजी। बहुत बार सुना है। वापस एक बार सुना रहा हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद मैं इसे सुना रहा हूँ कि शिष्य गुरु के पास जाकर कहता है कि मेरी पत्नी मर गई, लेकिन मैं रोया नहीं। गुरुजी, गुरुदेव, आप मुझे संन्यास दीजिए। देखो, मेरे में कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो गुरु ने क्या कहा?
गुरु ने कहा जाओ दोबारा शादी करो। क्या कहा? जाओ दोबारा शादी करो। तो शिष्य को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पूछने के बाद बताया कि अरे तुम जिसके साथ तुम 25 साल रह रहा था, वो जब मर गई और तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आया, तो अगर तुम सन्यास लोगे तो इतने सारे लोगों को तुम प्रचार करोगे और तुम्हारे हृदय में करुणा ही नहीं है, दया ही नहीं है, तो तुम क्या प्रचार करोगे? है ना? इसलिए जाओ और दोबारा शादी करो। है ना? शादी करने से थोड़ा भावना प्रदान हो जाए। है ना? भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति ये हृदय को हार्ड बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। क्या लगता है आपको? भक्ति हृदय को बनाती है, सॉफ्ट बनाती है ना? कि सॉफ्ट बनाती है। हाँ, भक्ति करके अगर मेरा सॉफ्ट हृदय बनाती है। कठोर हो रहा है तो मुझे समझना चाहिए कि मेरा गड़बड़ी हो रहा है। भक्ति करके हमको करुणा आनी चाहिए। अगर व्यक्ति मुझे गाली भी दे रहा है ना, तो उसको देखना चाहिए, बेचारा भगवान को भूल गया है, इसके लिए किस तरीके से देखो कितना कष्ट अनुभव कर रहा है, कितना गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर। कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा होता है तो उसके ऊपर करुणा वही दृष्टि से आप देखते हैं और सोचते हैं बेचारा गीता भागवत नहीं सुनता है, ना माला करता है, इसके लिए ऐसा बोलता है ये। ऐसा आता है क्या आपके मन में, या आपके मन में भी गुस्सा आता है मेरे को क्यों बोल रहा है करके? आता है गुरुजी, थोड़ा जी थोड़ा। गुरुजी। दूसरा वाला ही ज्यादा आता होगा मुझे लगता है, पहले वाला नहीं आता होगा ना? जी, तो पहले वाला आना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक में अभी हम जा रहे हैं। इसके बाद फिर सूत गोस्वामी व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको म्यूट के रखना है, कोई भी व्यक्ति अनम्यूट नहीं करेगा। है ना? तो मैं थोड़ा समय के बाद रुकूंगा, फिर आप बोलिए। हाँ। नारायणं नमस्कृत्यं, बोलिए, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो चौथे श्लोक में अभी सूत गोस्वामी है, वह श्रील व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और किनको करते हैं? भगवान नारायण को, और फिर नर नारायण ऋषि को, फिर विद्या की देवी माता सरस्वती को, और फिर ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। पाठ श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व ये प्रश्न रहेगा, मनुष्य ने कितने लोगों को प्रणाम करना चाहिए? तो पहला क्या है? पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? गुरु की स्तुति करनी चाहिए। फिर तीसरा क्या है? भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। फिर चौथा किसको है? नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना चाहिए। फिर पांचवा किसको प्रणाम करना चाहिए? विद्या की देवी माता सरस्वती को। और फिर छठा किसको प्रणाम करना चाहिए? श्रीला व्यासदेव को, ग्रंथ को। ठीक है, तो अभी प्रणाम करने के बाद हो गया। अभी पांचवें श्लोक पे जाते हैं। नेक्स्ट। मुनया साधु पुष्टोहम भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्न येनात्मा सुप्रसीदति। तो अभी सूत गोस्वामी प्रणाम करने के बाद जो बैठे हुए ऋषि मुनि है ना, उनको कहते हैं, हे मुनियो, आपने मुझसे जो 6 प्रश्न किए हैं ना, ये प्रश्न प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है।
और इस प्रकार आपने जो प्रश्न पूछे हैं ना, ये विश्व कल्याण के लिए है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों से क्या होता है, आत्मा सुप्रसीदति, मतलब आत्मा प्रसन्न होता है ना, आत्मा प्रसन्न होता है जब हम भगवान के बारे में प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या किया अभी, तो 5वें श्लोक में लिखिए कि थोड़ा सा, अगर आपके पास अभी अपना हमेशा भागवत रहेगा आपके पास, तो भागवत आप खरीद लीजिए, पहला स्कंद है ना, मार्केट से, ऑनलाइन अमेजोन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम भागवत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम पहला स्कंद आपके पास होना चाहिए। और अगर किसी को 12 स्कंद लेने हैं तो 5000 रुपीज के आसपास आते हैं, है ना, तो पूरा बॉक्स आता है वो। लेकिन अगर उनका किसी का उतना सक्षमता नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो अब पहला स्कंद है 300 250 300 रुपए में आ जाता है। तो इसको पेंसिल से लिखिए कि 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी है, प्रश्नों की स्तुति करते हैं। अभी स्तुति करने के पश्चात 6वें श्लोक में हम जाएंगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। तो अभी सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, आपने जो मुझे पहला प्रश्न पूछा था ना, क्या था पहला प्रश्न, कौन बताएगा मुझे, पहला प्रश्न क्या पूछा था कि समस्त साधारण हाँ जनसाधारण लोगों जनसाधारण के लिए लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है? क्या उपाय है? क्या उपाय है? क्या उपाय है? वेरी गुड। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर वो 6वें श्लोक में देते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिससे द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। धर्म क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या बौद्ध, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, भगवान से प्रेम करना, ये धर्म है। लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान की भक्ति तो की होनी चाहिए, और कारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा है अखंड, मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें बीमार पड़, चाहे हमें घर में तकलीफ आ जाए, अचानक नौकरी चली जाए, या फिर गुरुजी आवाज ब्रेक हुई है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। तो मैं ये कह रहा था कि धर्म, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो। प्रेम भक्ति का अर्थ है कि मुझे भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। लेकिन अक्सर जब भगवान के प्रति लगाव होने से पूर्व हमें भक्तों से लगाव होना चाहिए, हमें गुरु से लगाव होना चाहिए, ताकि मैं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकूं। तो परम धर्म क्या है, परम धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, या मैं भारतीय हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, या मैं पाकिस्तानी हूँ। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, धर्म है भगवान की प्रेममय सेवा करना, भक्ति करना। और ये भक्ति कैसे होनी चाहिए, 2 चीजें बताई है। पहला है निस्वार्थ या अकारण। यहाँ पर एक शब्द है अकारण, मतलब जिसका कोई कारण नहीं। अगर आपको कोई पूछे आप कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए कि मैं कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ। अगर पुत्र पिता से कुछ करना चाहता है ना, तो उसका कोई कारण होता है क्या, बताओ। अगर पुत्र पिता की सेवा करना चाहते हैं तो उसका कोई कारण होता है, कोई कारण नहीं होता है, निस्वार्थ होता है ना, बराबर है। और दूसरा है अखंड। अखंड मतलब कि पुत्र पिता की सेवा हमेशा करना चाहता है। ऐसा नहीं कि संडे है, छुट्टी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। अखंड का अर्थ है कि हमेशा पिता जब जब कहता है पुत्र यहाँ पर आ जाओ, तो पुत्र तुरंत आता है। पुत्र जरा मार्केट जाओ जरा, है ना, 1 किलो गेहूं लाना है जरा,
तुरंत वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। तो इसलिए अखंड सेवा तभी होती है जब वह आज्ञाकारी होता है। अगर वह आज्ञाकारी नहीं है तो अखंड सेवा नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि परोधर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए और निस्वार्थ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैं, भगवान मेरे पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ। पिता और पुत्र में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अभी हम 7वें श्लोक में जाते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो अभी यहाँ पर सूत गोस्वामी दूसरे प्रश्न कर देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था हमारा? कौन बताएगा दूसरा प्रश्न? सारे शास्त्रों का सार क्या है? क्या है? हाँ, सारे शास्त्रों का सार। माइक को म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर अभी सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से दो चीजें हमको प्राप्त होती है। पहला क्या? अहेतुकी ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सकाम कर्म की अभिलाषा नहीं है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है भक्ति करने से। लेकिन ये ज्ञान देने का स्रोत कौन सा होता है? गीता में भगवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाने के लिए कहते हैं? तो भगवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, है ना? आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, वो कौन सा श्लोक है? हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन, जी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए वो जो गुरु होता है वो भी निस्वार्थ होना चाहिए, गुरु परंपरा से आना चाहिए। फिर वह उसको दो चीजें प्राप्त होती है, अहेतुकी ज्ञान और दूसरा है संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य मतलब क्या है? कैसे आपको पता चलेगा मुझे संसार से वैराग्य प्राप्त हो रहा है? तो आप केवल दो जोड़ी कपड़ा रखोगे अपने पास और आप हमेशा, अगर कोई जेंट्स है तो वह साफ सुथरा रहेगा वो, है ना, लेकिन वह बहुत सारी चीजों को इकट्ठा नहीं करेगा, है ना। अगर अलमारी खोलेंगे तो क्या होगा? कुछ दिखेगा क्या? नहीं, दो जोड़ी कपड़ा दिखेगा, है ना। अगर आपकी अलमारी खुलती है और बाप रे बाप इतने कपड़े हैं, तो समझने का ये अभी मैं, है ना, वैरागी नहीं हूँ, है ना। तो संसार से वैराग्य तभी होता है जब हम अपनी जरूरतों को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, कम कम करते हैं। करते हैं। करते हैं। तो संसार से वैराग्य प्राप्त होता है ना। तो जैसे हमको सुबह उठते हैं तो हमको क्या याद आना चाहिए? अरे मुझे भक्ति करनी है, मुझे जल्दी जल्दी उठना है, माला करना है, 9 बजे का क्लास रहेगा, 3 बजे क्लास रहेगा, मेरे घर के काम भी करने हैं, बहुत सारा काम है। तो इस तरह से हमको बिजी रखना है अपने आप को, ठीक है। तो अभी हम 8वें श्लोक में जाते हैं। तो अभी इतना सब बताने के बाद अभी शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि अगर मनुष्य केवल कर्तव्य को ही निभाता है, आपने कहा कि सारा शास्त्र का सार ये है भगवान की भक्ति करना, लेकिन कर्तव्य भी तो जरूरी है। अगर मनुष्य केवल कर्तव्य ही निभाता है और भक्ति नहीं करता है तो फिर क्या होगा? तो अभी 8वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं अगर वो कर्तव्य ही निभाता है, भक्ति नहीं करता है, तो सूत गोस्वामी बहुत कठोर शब्दों से कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितम पुंसम विश्वक्सेन तथायुष ना उत्पादयत रति श्रम एव ही केवलम। सूत गोस्वामी कहते हैं अगर वह मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियों से मतलब हमारे कर्तव्य से या कार्य से यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, कोई आकर्षण ही नहीं हो रहा है, तो क्या है वो? तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल व्यर्थ श्रम है। श्रम मतलब केवल पसीना बह रहा है लेकिन कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि 99% लोग इंडस्ट्री में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, कोई 12 घंटा काम करता है, लेकिन
क्या उनके हृदय में भगवान के प्रति कोई रुचि उत्पन्न हो रही है? बताइए। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रही केवल गुरुजी। पैसे मिल रहे हैं, पैसों से अय्याशी चलती है बस। तो फिर वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। आप भले आप 12 घंटा 14 घंटा क्यों, 24 घंटा भी आप काम करोगे गधे की तरह, पसीना बह जाएगा, थक जाओगे आप, कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रति कोई रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रही है ना। हम शॉप खोल के हम बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ना मेरे माला हो रहा है ना। तो फिर क्या फायदा ऐसे? इसके लिए बहुत जरूरी है, कर्तव्य को निभाते समय हमें हमेशा चेक करना चाहिए, क्या मेरी माला हो रही है, क्या मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं, क्या मुझे भक्ति अच्छी लगती है, इस तरीके से। अभी सूत गोस्वामी ये सब बताने के बाद शौनकादि ऋषि भी कहते हैं फिर कर्तव्य को मुझे कैसे निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य भी तो जरूरी है। तो अभी 90वें श्लोक में कहते हैं सूत गोस्वामी, धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्म एकंतस्य काम लाभा यही स्मृता। सूत गोस्वामी कहते हैं समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त ही होते हैं। मतलब हमारे जो दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो मुक्ति के लिए ही निमित्त ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं उसे भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। मतलब वह निस्वार्थ निष्काम निष्काम तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य धर्म में लगा है उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो कर्तव्य कैसे निभाने चाहिए? निस्वार्थ भाव से, बिना अपेक्षा से। यही गीता कहती है हमें, है ना। गीता का हमने इतनी गीता भी हम पढ़ रहे हैं। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि कर्म फल का त्याग करके अपने कर्तव्य को निभाओ। तो सूत गोस्वामी भी वही कह रहे हैं कि हमें कोई भी कर्तव्य है भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। तो इतना बताने के बाद अभी सूत गोस्वामी वापस पूछते हैं कि फिर भौतिक लाभ का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा तो मेरी हमेशा बनी रहेगी, तो मैं कहाँ अपनी अपेक्षाओं को लगाऊं। तो अभी सूत गोस्वामी 10वें श्लोक में कहते हैं, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यच इह कर्म भी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब जैसे हमेशा हम कहते हैं 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय विषय है। जैसे इंद्रिय इंद्रिय विषय के संपर्क में आता है तुरंत उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है ना। तो मनुष्य को केवल किसकी इच्छा करनी चाहिए? तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, केवल हमें स्वस्थ जीवन, मतलब थोड़ा सा मेरा हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? आत्म संरक्षण, मतलब मुझे छत चाहिए ताकि कोई मेरे ऊपर अटैक ना करे, मैं हमेशा सुरक्षित रहूं। तो बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अगर आज के भाषा में अगर मैं कहूँ आपको, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजों के लिए हमको पैसा कमाना चाहिए। और कोई कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के निमित्त बना है। तो मनुष्य जन्म क्यों मिला है हमको? जिज्ञासा के लिए कि कौन हूं मैं, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं संसार में क्यों अटका हूँ, क्यों मुझे दुख भुगत रहे, करोड़ों रुपया है फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, क्या कारण है इसका? ये सब प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा है, सूत गोस्वामी कहते हैं अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्लियर लिखा है, क्लियर लिखा है, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे लक्ष्य क्या होते हैं? हमारे लक्ष्य क्या होते हैं कि रिटायर के बाद में ये करूंगा, पोते की शादी है, बेटे की शादी है, ये भी दायित्व है हमारे। लेकिन कभी कभी ये दायित्व ही हमारे जीवन का ध्येय बन जाता है। क्या लगता है आपको? बराबर कि नहीं? बेटे की शादी करना ही मेरे जीवन का ध्येय बन जाता है, फिर तो हम भक्ति को साइड में कर देते हैं। ये अलग, ये गलत है। तो इसके लिए ये हमारे कर्तव्य है, इसको निभाएंगे हम, लेकिन भक्ति हमारा सर्वोच्च ध्येय है, सर्वोच्च लक्ष्य है। क्योंकि संसार के नियंत्रक कौन है? मैं हूं क्या? मैं नहीं हूं।
मेरी बेटी की शादी करना है, ये मेरा दायित्व है, लेकिन मेरे ऊपर भी भगवान का दायित्व या भगवान का जो सैंक्शन है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर एक जीवात्मा अपने कर्मों को लेके आया है। माता पिता ये भूल जाते हैं कि मेरा बेटा है, बेटी है, शादी करना है, उसको पढ़ाना है, लेकिन वो भी तो अपने कर्म लेके आया है। वो भी जरा सोचो ना, अगर आप 10 बार 1000 बार प्रयास करके भी नहीं हो रहा है तो समझने का इसके कर्म बहुत खतरनाक है ना। इस तरीके से लेकिन प्रयास करते रहना है, लेकिन साथ साथ हमको ये भी समझना है कि मेरे ऊपर भी भगवान की इच्छा है ना, स्वतंत्र है। तो इतना सब बताने के बाद अभी 12वें श्लोक में हम जाते हैं, 11वें श्लोक में, सॉरी। तो अभी इतना सब सुनने के बाद शौनक आदि ऋषि कहते हैं, आपने कहा कि भगवान ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर मैं उनको कैसे समझूं? क्योंकि आपने तो क्लियर किया कि कष्ट, अगर मैं श्रम है वही केवलम, केवल मैं श्रम करता रहूंगा, भक्ति नहीं करूंगा। और आपने कहा कि स्वस्थ जीवन की ही कामना करनी चाहिए। मतलब अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हमें समझ में आ रहा है कि भक्ति करना ही ध्येय है, लेकिन मैं उसको कैसे समझूं? कैसे मैं समझूं कि भक्ति के स्तर को जरा हमें बताइए। तो फिर 11वां श्लोक बोलते हैं वो कि वदंती तत्त्वविद तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले 3 स्तर होते हैं। तो इसको जो विद्वान अध्यात्मवादी होते हैं, मतलब बेसिकली जो निर्विशेषवादी, वो किस रूप में उसको देखते हैं? तत्वविद, मतलब एक प्रकाश के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में। और इस अद्वैय तत्व को वो है ना ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर निर्विशेषवादी रहेगा तो यहाँ पर लिखा है देखो कि दूसरी लाइन में ही उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति के रूप में। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट रहेगा, वो क्या करेगा? अंतर्यामी परमात्मा के रूप में कृष्ण की पूजा करेगा। और जो भक्त रहेगा है ना, सबसे टॉप स्टूडेंट, वह भगवान कृष्ण के रूप में उनका अनुभव करेगा। तो ऐसे 3 प्रकार के स्टूडेंट इस अध्यात्म की पाठशाला में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से सूत गोस्वामी उनको शुरुआत का ज्ञान भी देना शुरू किए। तो फिर इतना सब बताने के बाद वापस शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। उनके मन में प्रश्न आया होगा, जिज्ञासा आई होगी, ये परम सत्य की अनुभूति मुझे कैसे होगी? आपने तो कहा कि भगवान साक्षात्कार ही अल्टीमेट है, तो अभी मुझे अनुभूति कैसी होगी भगवान की? क्या क्या मेरे पास चाहिए? तो यहाँ पर अभी 12वें श्लोक में कहते हैं, तश्रद्ज्ञाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यतात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सुत गोस्वामी कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया है ना अभी, जिज्ञासा, उसमें ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु, क्या चीजें? 3 चीजें चाहिए। पहला तो उसको ज्ञान चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर वैराग्य, वैराग्य क्या होता है कि इस असली वैराग्य का अर्थ क्या है? असली वैराग्य क्या अर्थ है? सब कुछ लगता है, सब कुछ भगवान का है, ये असली वैराग्य। असली वैराग्य ये नहीं कि किसी का माइक चालू है, ओके। असली वैराग्य ये नहीं कि मैं एक झोपड़ी में रहूं, कम से कम मैं एक कपड़ा ही पहनूं, ये वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य क्या है कि मेरे शरीर के ऊपर जो कमीज है ये किसका है? भगवान का है ना? मेरा घर ये किसका है? भगवान का है। मेरे बच्चे किसके हैं? भगवान के। ये असली वैराग्य है। तो मेरा कुछ है क्या इस संसार में? मेरा कुछ नहीं है। तो इसको असली वैराग्य कहते हैं, है ना। हमको लगता है वैराग्य मतलब कम से कम पैसों में रखा रहना, इसको वैराग्य नहीं कहते। तो ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु, गंभीर मतलब जिसका जीवन का ध्येय कृष्ण ही है। और जिज्ञासु मतलब वो प्रश्न पूछता रहता है, केवल सुनता नहीं है, प्रश्न भी पूछना चाहिए। कई कई बार ऐसे होता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए या गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। पूछना बहुत जरूरी है।
तो इस तरीके से कहते हैं कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि गंभीर होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। और तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने वेदांत श्रुति के श्रवण से, है ना, करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। श्रवण, तीन चीजें बताई है। पहला है गंभीर, दूसरा है जिज्ञासु, और तीसरा है कि श्रवण करने की अभिलाषा से उसको इस परम सत्य की अनुभूति होती है। ऐसे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कहते हैं। अभी इतना कहने के बाद 12वें श्लोक में सबको समझ में आ रहा है? श्लोक 12 श्लोक पे हम आया है, समझ में आ रहा है सबको या कुछ जी जी क्रॉस हो रहा है? आ रहे हैं प्रभु, आ रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? जी जी। इसके लिए मैं 2 श्लोकों के अंदर एक प्रश्न भी निर्माण कर रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो, ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने 2 श्लोकों में के बीच में मैंने क्वेश्चन मैंने निकाले हैं ताकि आपको ये दूसरा अध्याय समझ में आए। तो अभी सूत गोस्वामी कहते हैं कि परम सत्य की अनुभूति के गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए, श्रवण करने की अभिलाषा होनी चाहिए। इतना बताने के बाद अभी सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि कहते हैं फिर निष्कर्ष क्या है इसका, अभी आप हमको एक लाइन में बताइए। तो अभी कहते हैं अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो कहते हैं अतः द्विज श्रेष्ठ, द्विज मतलब क्या? ब्राह्मण। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनकादि ऋषि, निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। उसके अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। ये एक लाइन में निष्कर्ष है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। और कोई इसका अर्थ है क्या? और कोई इसका अर्थ नहीं है ना? अगर मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ, इसलिए जाती हूँ कि इसके अलावा मेरा और कोई गोल है ना? कई बार ऐसे होता है कि हम भक्ति करने के लिए भी जाते हैं तो उसमें एक रहता है ना कि मुझे आनंद मिले, रहता है कि नहीं? मैं माला कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं आनंद मिल रहा है? या मैं मंदिर गई हूँ, या मैं मंदिर गया हूँ, भगवान को देख रहा हूँ, मुझे आनंद क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ये जीवन का ध्येय होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए। जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मेरे कृष्ण कैसे संतुष्ट हो, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। कई बार हम इस चीज को मिस कर देते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक चीज हम भूल रहे हैं कि हम भक्ति कैसे कर रहे हैं? अनर्थों के साथ कर रहे हैं, है ना? अनर्थों के साथ भक्ति कर रहे हैं। अनर्थ है तो इसके लिए आनंद आएगा क्या? आनंद नहीं आएगा, है ना? आप भागवत लेके बैठो, थोड़ा समय अच्छा लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर आप बोर हो जाओगे। क्यों बोर हो रहे हैं? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? जहर है या अमृत है? जहर भरा, जहर है। कंटिन्यू आनंद नहीं आएगा। नहीं तो आप बोलोगे अरे आनंद नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए, 2 साल क्या 20 साल होने के बाद भी नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं अभी, है ना? जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। इतना बताने के बाद अभी कहते हैं कि 14वें श्लोक में कि अभी आप हमें बताइए कि भक्ति हम कैसे शुरू करें, है ना? अभी आपने बताया भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। अभी आप हमें बताइए कि आप भक्ति हम कैसे शुरू करें। तो कहते हैं तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। कहते हैं अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में निरंतर 4 चीजें करनी चाहिए। पहला क्या है? श्रवण। श्रवण, दूसरा क्या है? कीर्तन। सिमरन, तीसरा है स्मरण, और चौथा है पूजन। 4 चीजें करनी चाहिए रोज, निरंतर बोला है ना? निरंतर का अर्थ क्या है? निरंतर का अर्थ क्या है? हमेशा, हमेशा रोज, हमेशा हमेशा मृत्यु हमेशा, तक, हमेशा, मृत्यु हाँ, तक। मृत्यु तक करना चाहिए। 4 चीजें, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। ओके, ये 4 चीज करनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं
कि यत् अनुध्या असिता युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति को विदातस्य न कुर्यात् कथारतिम। फिर कहते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए, हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार मतलब क्या, वो लोहे की तलवार नहीं लेनी है, तलवार हमको क्या किसकी लेनी है, शास्त्र की तलवार लेनी है, शास्त्र है ना, शास्त्र की तलवार लेनी है। अच्छे से हमारे बुद्धि को हमको अच्छे से हमको तीक्ष्ण बनाना है, ताकि कोई भी हमको कुछ बोले तुरंत हम उसको काट सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए फिर क्या करता है, जो हमारे पिछले जन्म से कर्म आ रहा है ना, कर्म की ग्रंथि है उसको काट देता है, काट करके। मतलब क्या है, कर्म की ग्रंथि किसे कहते हैं, हमारे आसक्ति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, ये आसक्ति जाती ही नहीं। अभी आप भागवत सुनने के बाद आपको लगेगा मेरी आसक्ति चली गई, लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति से दूर जाओगे ना, और 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आपको उसकी याद आएगी, गारंटी है ना, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कि हाथ में तलवार लेते हुए काटना चाहिए। गीता का कौन सा अध्याय हमको बता रहा है, 15वां अध्याय। हाँ, 15वें अध्याय में भी यही बात बताई थी ना, काटना चाहिए, असक्त है ना, आसक्ति अनासक्ति के तलवार से उस वैराग्य की कुल्हाड़ी से वैराग्य की कुल्हाड़ी काटना चाहिए जी। उसके बाद कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, कौन ऐसा होगा जो भगवान के संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा, है ना। अभी इतना सब होने के बाद कहते हैं कि अभी आप हमें भक्ति का कोई शॉर्टकट बताइए ना। आपने बहुत अच्छा बताया, ये सब करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए ना, लेकिन कोई शॉर्टकट बताओ जरा। सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी को ना, है ना, कहते हैं कि अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सुनो अभी। तो ये शॉर्टकट होने के बाद हम यहाँ पर रुक जाते, क्योंकि और भी 34 श्लोक है, तो मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कहते हैं, हे द्विजो, अभी सबको कह रहे हैं वो, पहले कहा था हे द्विज श्रेष्ठ, अभी क्या बता रहा है, हे द्विजो, मतलब सबको मैं बता रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, सुनिए। जो भक्त समस्त पापों से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा करने से वासुदेव की कथा में लगाव उत्पन्न होता है। देखो, ये भक्ति का शॉर्टकट है। क्या बता रहे सुत गोस्वामी, किसकी सेवा करनी चाहिए, भक्त की सेवा करनी चाहिए, जिसके सारे पाप निकल गए हैं। और ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से फायदा क्या होने वाला है, मुझे भागवत में रुचि आने वाली है, भागवत सुनने में मेरे लगाव होने वाला है ना? तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना, कि अगर हमको कथा में रुचि आनी है तो ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, भक्त की सेवा करो, भक्त भागवत की सेवा करो। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, कौन मुझे बताएगा 2 प्रकार के भागवत कौन से होते हैं। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत प्रभु जी। हाँ, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, है ना। तो हमें यहाँ पर व्यक्ति भागवत की चर्चा हो रही है। व्यक्ति भागवत की अगर हमको सेवा करने का अवसर मिले तो हम सबसे भाग्यशाली लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो ये फ्लो हमने 16 श्लोक तक ही लिया। तो ये कैसा लगा आपको, 16 श्लोक ये समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था गुरुजी, हमको समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे थोड़ा एक प्रश्न है, कुछ हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। जी जी जी। गुरु जी, हाँ मैं सभी भक्तों से निवेदन पहले भी किया था और पुनः कर रहा हूँ निवेदन, अगर आप आज्ञा दे तो। जी जी। तो अभी थोड़ा सा मैं कम बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा 3-4 दिन है, आप प्रश्न को लिख के रहिए, या तो आप मुझे फिर मैसेज कीजिए, है ना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। या हम थोड़ा सा, मैं 1 हफ्ता थोड़ा सा मैं यही फ्लो चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी आधा 40-45 मिनट ही क्लास देता हूँ, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आराम मिले। हरे कृष्णा प्रभु, समझ गए। हाँ जी जी, धन्यवाद आपका।
तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो आज हमने 16 श्लोक है वो कवर किए हैं। कल मैं ये गुरु जी आने वाले अनाउंसमेंट कर रहा है थोड़ी सी हाँ। जो जी जो अपनी 2-3 भक्तों के बच्चों का आज से एग्जाम शुरू हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका। तो आपके हाँ आने के पहले उन्होंने बोला था ना आंचल माता जी के लिए और सुनीता दुबे माता जी की जो शिखा दुबे हैं उनका एग्जाम हो रहा है। तो और हमने जैसा तो आपने आदेश दिया था कि जो दीप शर्मा प्रभु है उनके लिए हम लोग नित्य एक बार जी हरे कृष्णा मंत्र का करेंगे, और आपके लिए तो हमें करना ही है गुरु जी। तो अभी माला हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, तो हम 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, और जो लोग एग्जाम में बैठे हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं कि उनका अच्छा एग्जाम जाए। और दीप शर्मा का जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि उसका सर्जरी अच्छा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे Sorry, I can't tell you all of your updates at the moment. हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे